सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नक्त अमा के बूझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो आप वीडियो को लाइक्स जो कर रहे हैं, कमेंट्स जो कर रहे हैं, उससे आपकी कहीं ना कहीं तैयारी का भी पता लग रहा है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि वीडियो वो नियमित आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5.3 का जो बचा हुआ भाग। बहुत इंपॉर्टेंट भाग भी चल रहा है और बहुत रोचक भाग भी है। नए नए टाइप्स के सवाल आ रहे हैं जिनको करने में आनंद भी आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 नंबर सवाल है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग है वो 49 है, 17 पदों का योग है वो 289 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको गणितीय रूप में अपने व्यक्त करेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 7 पदों का योग, यहाँ से देखिए आप, तो ये हो गया S7 और 17 पदों का योग, तो इसको आप लिख सकते हैं S17। ये व्यक्त करने का तरीका, ठीक है। इसको गणितीय रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको Sn दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो अपने इसको एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ इसमें Sn का, Sn n/2 2a(n-1) गुणा d। ये दोनों समीकरण का एक साथ ही अपने फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। चलिए अब यदि देखें इसमें, तो इसके लिए मैं यदि ये समीकरण बनाऊं तो ये हो गया 49 7/2, क्योंकि n का मान देखो बच्चों यहाँ पर 7 है, 2a, n का मान 7 है, d अपने को पता नहीं है, तो ये अपने पास 49 7/2, इसको मैं लिख दूँ 2a + 6d। यहाँ से यदि देखो तो बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि अपने यदि कॉमन ले लेंगे तो सवाल वो बहुत आसान हो जाएगा, गणना है वो छोटी हो जाती है। तो देखो बच्चों 49, ये हो गया 7/2 गुणा 2, तो यहाँ से निकल गया 2 तो a, और यहाँ से 6 में 2 का भाग दिया तो 3d, ये कट गया बच्चों। तो ये हो गया 49 = 7 + 3d। इसको यूँ लिख सकता हूँ बच्चों, a + 3d = 49/7, यानी a + 3d = 7। ये समीकरण 1 बना लिए मैंने, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा ऐसे कैसे अपने दूसरी समीकरण बनने वाली है। तो देखिए दूसरी समीकरण की यदि मैं बात करूं तो n का मान तो हो गया 289, n/2, n का मान 17 है। अब आपको पता लग गया होगा n का मान 17 कैसे है। तो यहाँ देखो S17 लिखा हुआ है, तो SN नहीं होता है, तो n का मान 17 है यहाँ पर, ठीक है। 2a n-1, तो 17 - 1 d, ये इस तरह से है। तो देखो बच्चों, ये हो गया 289 17/2, ये हो गया 2a + 16d हो गया बच्चों। फिर देखो इसमें भी 2 कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन निकाल लेते हैं अपने। तो ये हो गया 289 17/2 गुणा 2, a + 16 का आधा हो गया 8, ये 2 से 2 कट गया बच्चों। ये हो गया आपके पास 289 17 गुणा a + 8d, यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 17 अपने यहाँ पर गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको लिख दूँ बच्चों a + 8d 289/17, यानी a + 8d = 17। 289 में यदि अपने 17 का भाग देंगे तो 17 ही आ जाएगा, क्योंकि 17 को 17 से गुणा करते हैं तो 289 आता है। अब देखो बच्चों, वही सवाल बन गया है। जैसे मैं इसको यूँ कह दूँ कि ये चौथा पद 7 है, a + 3d आप लिखते थे, मैं यूँ कह दूँ कि 9वां पद है वो 17 है, तो उसी फॉर्म में ये बन गया है। तो देखो आपको SN के रूप में पहले अपने जो सवाल कर रहे थे उसमें कोई 2 पद दिए जाते थे, तो सवाल ऐसे ही होता था, और कोई दो टाइप्स के योग यदि दे दें तो भी सवाल का वही मेथड रहेगा। ध्यान देना है आपको, यदि आप इसको लगा करके यहाँ लेके आएंगे तो उसी तरह में सवाल बन गया है। तो अब आपको पता लग गया क्या करने वाले हैं। अपने समीकरण कौन सी में से कौन सी घटानी है। अधिकांश अपने क्या करते हैं, 2 में से 1 घटाते हैं, ताकि सरल रहता है। 1 में से 2 घटाओगे तो भी सवाल हल हो जाता है। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो 2 में से यदि मैं 1 घटाऊंगा तो मेरे पास है a + 8d बराबर में 17, और ये है बच्चों a + 3d। अब घटाने का मतलब समझ गए आप क्या होता है घटाने का मतलब? घटाने का मतलब है बच्चों, नीचे वाले जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल देना। प्लस है उसको माइनस कर दो, माइनस है उसको प्लस कर दो। तो ये लो, a से a कट गया बच्चों, 8d में से 3d चले गए तो 5d, और 17 में से 7 गए 10।
तो डी का मान आ गया है बच्चों 10/5 यानी 2। अब आपको पता है डी का मान आ गया तो ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ए का मान ज्ञात करने के लिए किसी एक समीकरण में रखते हैं, अधिकांश तो अपने समीकरण 1 में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरल होती है, आसान होती है। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये है बच्चों a+3d, a+3d बराबर 7, a+6 बराबर 7, a बराबर 7 - 6 यानी 1 आ गया। तो a का मान तो है 1 और d का मान है 2। अब क्या कह रहा है? n पदों का योग, यानी अपने को एक फॉर्मूला बनाना है कि n पदों का योग इस श्रेणी के लिए करें तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, यदि n पदों के योग की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास a का मान 1, d का मान 2 और n का मान n ही है। अपने को Sn ज्ञात करना है, इस फॉर्म में आप इसको देखेंगे। तो देखो बच्चों, ये हो गया Sn बराबर n/2 2a n - 1 गुणा d। तो देखो n का मान n ही रहेगा, 2 × 1 n - 1, d का मान है बच्चों 2। ठीक है, अब देखो पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो अपने कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया n/2 × 2, 1 प्लस ये हो गया n - 1। देखो यहाँ से 2 निकल गया तो 1, यहाँ से 2 निकल गया तो n - 1, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया बच्चों। तो n का गुणा n से, कहने का मतलब n² आ गया। तो यहाँ पर यदि आप 9 पदों का योग देखेंगे तो 9 का वर्ग 81 होगा, 3 पदों का वर्ग योग देखेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा। इसी तरह देखो 7 पदों का योग जो है वो 7 का वर्ग है 49, 17 पदों का वर्ग है, 17 पदों का जो योग है वो 17 का वर्ग है 289। तो इस तरह से अपने n के लिए इसको ज्ञात कर लिया। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला सवाल। तो देखो बच्चों, अगला सवाल है अपने पास 10 नंबर सवाल। दर्शाइए कि a1 a2 इस तरह से चलती हुई an इससे आगे चलती हुई एक AP बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, an इस तरह से दे रखा है। 2 सवाल है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के सवाल पहले भी आए थे, मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी के लिए an देने का ये भी तरीका होता है, ये भी समांतर श्रेणी होती है। तो यही अपने को दर्शाना है कि ये समांतर श्रेणी बनती है। तो चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको पता लग गया होगा कि an यदि दिया है तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं। an दिए तो n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। इसी तरह अपने पद रखते, जो n का मान है वो रखते जाएंगे और पद ज्ञात करते जाएंगे। तो देखो बच्चों, an बराबर है 3 + 4n। तो a1 तो 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 = 7। a2 3 + 4 × 2 तो ये हो गया 3 + 8 11। a3 3 + 4 × 3 तो ये हो गया बच्चों 3 + 4 = 12, 12 और 3 15। तो इस तरह से ये श्रेणी चल रही है। तो ये बन गया अपने पास 7 11 15। तो आपको ये दर्शाना है कि ये एक AP बनती है। तो बिल्कुल देखिए, साधारण सी बात है, AP बन गई है, इसका nवां पद है। अब आगे क्या कहा हुआ है? साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से यदि बच्चों मैं देखूँ तो a का मान आ गया मेरे पास 7, d का मान यदि मैं देखूँ तो 11 - 7 4 आ गया, और ये कह रहा है 15 पदों का योग। तो अपने को S15 ज्ञात कर देना है, यानी Sn ज्ञात करना है। सवाल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो Sn का यदि मैं फॉर्मूला लगाऊँ, n/2 2a n - 1 गुणा d। अपने को 15 पदों का योग चाहिए, तो S15 हो गया 15/2 2 × 7 15 - 1 d है बच्चों यहाँ पर 4। ठीक है, मान रख दिया, साधारण सी बात है। तो इसको यदि सॉल्व करूँगा मैं, 15/2 ये हो गया 14, ये हो गया 14 × 4। ठीक है, ये हो गया 15/2, ये हो गया 14 + 14 चौके 56, 15/2 ये हो गए 70। ठीक है, कट गया बच्चों 35। इसका यदि गुणा करूँगा तो ये हो गया 15 × 5 = 75, हंसा लगी 7, 15 और 7 22। तो इस श्रेणी का जो योग आ गया है 15 पदों का, वो कितना आ गया बच्चों? 225 आ गए। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं उनको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट और लेते हैं, उसको भी समझ लें। इस तरह के सवाल है, काफ़ी अच्छे सवाल है, ये भी एक श्रेणी देने का तरीका होता है। तो सेकंड पार्ट की यदि मैं बात करूँ बच्चों, तो an बराबर 9 - 5n। इसका प्रथम पद यदि ज्ञात करेंगे तो n के स्थान पर 1 रख देंगे तो प्रथम पद आ जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। साधारण सी बात है, काफ़ी सवाल ऐसे अपने देखे हैं वैसे। 9 - 5 × 1 तो 9 - 5 यानी 4 आ गया बच्चों। दूसरा पद यदि देखूँ तो 9 - 5 × 2 तो 9 - 10 माइनस का 1 आ गया। तीसरे पद की यदि बात करूँ तो यहाँ पर n के स्थान पर 3 रख दूंगा
तो 9 माइनस 15, यानी ये आ गया बच्चों माइनस के 9 6 15। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये अपने पास एक श्रेणी बन रही है 4 माइनस 1 माइनस 6, इस तरह से बनती हुई एक श्रेणी है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये तो अपने देख लिया श्रेणी के रूप में, इसको दर्शा दिया एपी के रूप में। अब अपने को बच्चों इसके 15 पदों का योग भी तो करना है ना, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो ए का मान 4, डी का मान है बच्चों माइनस 1 में से 4 घटाना है, तो माइनस के 5 बन गया है। ठीक है, और एन कह रहा है 15 पदों का योग, और एस एन अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों एस एन का फॉर्मूला लगा देता हूं, एन बटे 2, 2a n माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, तो एस 15 पदों का योग चाहिए, तो 15 बटे 2, 2a देखो बच्चों कितना है 4 है, और n का मान अपने को दे रखा है 15 पदों का योग है। d देखिए बच्चों यहाँ पर कितनी है, तो d है बच्चों माइनस के 5, माइनस की संख्या तो माइनस के रूप में उसको दर्शा देंगे। तो ये हो गया 15 बटे 2, ये हो गया 8, और ये हो गया 14 गुणा में माइनस 5। तो इसको यदि मैं बच्चों हल करूंगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस है तो माइनस आ जाएगा ना, 14 5 70। तो ये हो गया 15 बटे 2 गुणा में माइनस के 62 हो गए हैं बच्चों, क्योंकि माइनस के 70 हैं प्लस के 8 हैं तो माइनस के ज़्यादा हैं। ये हो गया माइनस के 31। ठीक है, माइनस के 31 का गुणा कर देता हूँ मैं 15 के साथ, तो माइनस का चिन्ह आ गया बच्चों, 15 एकम 15, और हसल लगी 1 45 और 1 46, 15 तिया 45, 45 और 1 46। तो इसका यदि योग देखेंगे बच्चों तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस के पद है कुछ तो ये पद 1 2 पद तो स्टार्टिंग वाला एक ही पद प्लस का है, बाकी सारे पद माइनस के हैं। तो इस वजह से इसका जो योग आएगा वो बच्चों माइनस में आएगा। ठीक है, तो अपने इसका योग है वो ज्ञात कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यदि मैं अगले सवाल की बात करूँ तो बहुत ही रोचक सवाल है और एक विशेष सवाल भी है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, अब तक अपने पास nवां पद दिया जाता था इस तरह से, आज अपने को n पदों का योग दिया गया इस फॉर्म में 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से दर्शा लेना है इसको कि Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक नई बात, ये कह रहा है प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ पर यदि देखूँ तो कोई श्रेणी है, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 है। ठीक है, या यूं कहिए कि 5 का जो पहाड़ा है टेबल जो है वो श्रेणी है 5 10 15 20। ठीक है, 5 10 15 20 25 इस तरह से श्रेणी है। मैं ये कहूँ कि प्रथम पद का योग या एक पद का योग तो 5 और प्रथम पद भी 5। तो हमेशा यदि देखें तो इस श्रेणी में n पदों का योग है, तो एक पद का यदि योग ज्ञात करेंगे, या मैं उसको यूं कहूँ कि पहला पद, तो एक ही बात होती है, क्योंकि एक ही पद है, चाहे उसका योग कर लो चाहे उसको देख लो वैसे ही। तो ये कह रहा है कि प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद S1 को ही बोलते हैं, S1 को आप A बोल सकते हैं। तो देखिए मैं यूं कह सकता हूं A बराबर S1, तो कहने का मतलब 4 गुणा में 1 माइनस 1 का वर्ग, तो ये हो गया 4 माइनस 1 3। तो प्रथम पद A 3 आएगा बच्चों। इसका समझ में आ गया भी प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं। एक पद का योग या पहला पद, शुरू वाले पद के लिए ये कंडीशंस होती है कि कोई भी पहाड़ा है या कोई भी टेबल जो है या कोई एपी है, उसका पहला पद बोलूं या पहले पद का योग बोलूं, अकेला ही तो पद है, उसका योग भी तो वही आना है। चलिए ये बात पूरी हुई। प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा। अब इसमें यदि 1 रखा तो एक पद का योग आ गया। अब यदि मैं इसमें 2 रखूंगा, S2 ज्ञात करूंगा, तो 2 पदों का योग दिखा देगा। जैसे AN में होता था, AN है, उसमें यदि आप n के स्थान पे 3 रखोगे तो तीसरा पद बता देगा, 4 रखोगे चौथा पद बता देते हैं। इसी तरह इसमें है, n का मान जैसे ही आप रखोगे उतने पदों का योग कर देगा ये। ठीक है, तो 2 पदों का योग चाहिए, S2 चाहिए, तो ये लो बच्चों 4 गुणा में 2 माइनस 2 का वर्ग, तो ये हो गया 8 माइनस 4 4। 2 पदों का योग है बच्चों 4, 2 पदों का योग क्या है 4। दूसरा पद क्या होगा, ये देखिए एक एक पार्ट्स को हल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरा पद क्या होगा, तो इसको यदि मैं देखूं 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटा देंगे, 2 पदों के योग में से, या यूं कहूं कि 2 पदों के योग में से पहला पद घटा दें तो दूसरा पद बच जाएगा। तो कहीं भी आपको यदि दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, तो उसके लिए कंडीशन ये रहेगी 2 पदों के योग में से एक पदों का योग घटा दो या पहला पद घटा दो, एक ही बात है। 2 पदों का योग है, जैसे सपोज कीजिए ये है टेबल आपके पास 5 10 15, 2 पदों का योग 15 दिया हुआ है और एक पद का योग है वो 5 है, तो 15 में से 5 आप घटाएंगे तो देखो 10 आ जाएगा ना आपके पास। तो इसी तरह से दूसरा पद यदि ज्ञात करना है तो 4 में से 3 घटा दीजिए, ये दूसरा पद आ गया बच्चों 1। ये बात ध्यान देने वाली है, दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो देखो तीसरे पद के लिए
तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटाना है। तीसरा पद यदि ज्ञात करना है तो 3 पदों के योग में से, a2 ज्ञात करना था, 2 में से 1 घटाया तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दीजिए। तो s3 को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो Sn है अपने पास 4n, तो 4 गुणा में 3 माइनस 3 का वर्ग, ये तो हो गया S3 माइनस S2 घटाना है। तो S2 वैसे ज्ञात भी कर रखा है और यदि दोबारा भी देखें तो ये लो बच्चों, ये S2 है। S3 में से S2 घटा रहा हूं मैं, तो देखो कैसे घटेगा, 12 माइनस 9 और माइनस का चिन्ह, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग 4, तो ये हो गए हैं 12 और 4 16, 9 और 8 17, माइनस का 1 आएगा बच्चों। यदि इसके तीसरे पद की बात करेंगे, तीसरा पद इसका कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो आगे क्या कहता है, तीसरा पद ज्ञात करें, 10वां पद। अब आप जरा बताइए 10वां पद यदि अपने को ज्ञात करना है तो कितने पदों के योग में से कितने पदों का योग घटाना पड़ेगा, सोचिए आप। तो बच्चों 10 पदों के योग, 10वां पद यदि कह रहा है तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दीजिए। योग के रूप में यदि सवाल दिया है तो भी आप पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अपने को करना है a10 ज्ञात, तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दीजिए, S10 में से S9 घटा दीजिए, 10वां पद तो आ जाएगा आपके पास। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मान रख देता हूं 4 गुणा में 10 माइनस 10 का वर्ग माइनस 4 गुणा में 9 माइनस 9 का वर्ग, ये लो, ये तो है 10 पदों का योग, ये है 9 पदों का योग, घटा दिया मैंने 10 पदों के योग में से 9, तो ये हो गया 40, ये हो गया माइनस के 100, माइनस के 9 चौक 36, माइनस माइनस प्लस 81, तो प्लस के तो हो गए हैं बच्चों 121 और माइनस के हो गए 136, तो माइनस के 15 आ गए। यदि इसके 10वें पद की बात करूं तो माइनस का 15 है बच्चों। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्या कहता है, nवां पद ज्ञात कीजिए। ये देखो an ज्ञात करना है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां आपको Sn के रूप में यदि सवाल दिया है और आपको an पूछ रहा है तो कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। an आपको ज्ञात करना है तो बच्चों Sn में से Sn माइनस 1 घटा दीजिए, जैसे यही तो कर रहे थे। 10 में से an ज्ञात करना है तो a10 ज्ञात करना है तो 10 में से 9, an करना है n में से n माइनस 1 पदों का योग है वो घटा देंगे। तो देखो किस तरह से बनेगा, Sn का तो डायरेक्ट दे ही रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn माइनस 1 का देखेंगे तो 4n माइनस 1 और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो बच्चों जहां भी n था वहां मैंने n माइनस 1 रख दिया अब की बार, क्योंकि पिछला पद घटाना है इससे, तो n से पिछला पद क्या होता है, जस्ट n माइनस 1 ही तो होगा। तो ये हो गया बच्चों 4n माइनस n स्क्वायर, ये हो गया 4n माइनस 4 माइनस के n स्क्वायर, ये है x माइनस वाई के होल स्क्वायर का सूत्र, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2n गुणा में 1 प्लस 1 का वर्ग, तो 1 ही आएगा। या यूँ लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए, 2n गुणा में 1 प्लस 1 का वर्ग, ताकि आपको वो फॉर्मूला याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये लो बच्चों, इसको करके यूँ कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, ये हो गया माइनस का n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस के 2n, और ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, इस कोष्टक को फिर खोल देते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस के 4n प्लस के 4 प्लस के n स्क्वायर माइनस के 2n और प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो देखो n स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, 4n प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो ये बन गए हैं आपके पास 4 और 1 5, 5 माइनस के 2n, ये an के रूप में आ गए। अब यदि आपको ये चेक करना है कि अपना सवाल सही है तो इसमें 10वां पद ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि आपने पहले 10वां माइनस 15 करके देखा, इसमें 10 रखिए, तो 5 दूनी 10। ठीक है, इसमें यदि 10वां पद करेंगे तो 10 दूनी 20, 20 में से 5 चला जाएगा तो माइनस का 15 आ रहा है। तो इस तरह से अपना सवाल है वो चेक भी कर सकते हैं। गणित की यही तो खास बात है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखो बच्चों अगला सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, जिसमें 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो, यानी यूँ कहें कि 6 के पहाड़े में आ सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, या 6 के गुणज हो। ठीक है, तो 40 धन पूर्णांक कह रहे हैं, यहाँ पर n का मान आपको पहले दिया हुआ है। पहले जो सवाल कर रहे थे उसमें n का मान नहीं था आपके पास, तो आपको श्रेणी के स्टार्टिंग के जो पद के साथ साथ अंतिम पद भी ज्ञात करना पड़ता था। यहाँ n का मान है तो आपको अंतिम पद की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आपको प्रथम 40 जो आ रहे हैं वो ज्ञात करने हैं। तो देखिए धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक है वो 1 से शुरू हो रहे हैं, जैसे अपने देखें 1 2 3 4 5, तो सबसे पहला कौन सा आएगा जिसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 6 ही तो आएगा ना खुद ही। तो 6 से विभाज्य
6 से विभाज्य धन पूर्णांक की यदि बात करूं बच्चों तो देखो 6 आएगा, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, इस तरह से ये चलते जाएंगे सारे, क्योंकि 6 का भाग जिसमें पूरा पूरा जा रहा है तो इसी तरह होंगे, जैसे 6 के बाद 12 ही आएगा जिसमें 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा है, अब देखिए ए का मान 6 है, डी का मान भी 6 होता है क्योंकि 6 से विभाज्य है तो, और एन का मान 40 है और एस एन आपसे पूछा गया। सवाल बिल्कुल आसान है, केवल उसको प्रेजेंट करने का तरीका है वो कुछ अलग है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, तो विशेष तौर से आप ध्यान दीजिए इन सवालों पर। तो एस एन का यदि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो बहुत ही आसान सवाल है, 2an-1 गुणा डी। तो ये हो गया बच्चों 40 पदों का योग, तो 40 2 गुणा 6 और 40 पदों का योग है तो 40 - 1 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये हो गया 40 में यदि 2 का भाग दूंगा तो बच्चों 20 आ जाएगा, 12, और ये हो गया 39 गुना में 6, 40 में से 1 कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 54, 5, 18 और 5 23, ये हो गया 20 गुना में 246 हो गया बच्चों। 0, 6 दूनी 18, असल 1 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। 4980 इसका 6 से विभाज्य प्रथम 40 पदों का योग है वो हो जाएगा बच्चों 4980। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो 13 नंबर यदि सवाल की बात करूं बच्चों तो 8 के प्रथम 15 गुणजों, या मैं यूं कह दूं कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो 8 से विभाज्य है, एक ही बात है बच्चों, वही सवाल है पीछे वाला। तो सेम उसी लहजे से अपने इसको करेंगे। देखिए कैसे शुरू करना है। ठीक है, तो 8 के गुणज यदि मैं देखूं, 8 के गुणज, तो 8 के गुणज बच्चों इस तरह से हो जाएंगे, 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, 8 चौके 32, इस तरह से बढ़ेंगे। और अपने को अंतिम गुणज यहाँ ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, पहले वाले सवालों में थी और इसमें नहीं है, उसका अंतर भी आप समझ जाएं, क्योंकि वहाँ पर अपने को ये ऐसे दिया गया था कि 2 अंकों के बीच या 2 अंकों की सभी संख्याएं, या 10 और 50 के बीच, 10 और 250 के बीच कितने हैं, तो इसमें अपने को n का मान नहीं था, यहाँ n का मान है, तो अपने को अंतिम पद की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए a का मान 8 हो गया है और d का मान भी 8 होगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और n का मान है बच्चों 15 और अपने को Sn ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला लगा देता हूँ, बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस केवल प्रेजेंट करने का तरीका अलग कह सकते हैं, बाकी कुछ इसमें अलग नहीं है। तो 15 पदों का योग है 15/2, 2 गुणा में 8, 15 - 1 और 8। ठीक है, तो 15/2 ये हो गया 16, ये हो गया 14 गुणा 8। इसको यदि देखें तो 15/2 ये हो गया 16, 8 चौके 32, 3 8 और 3 11, 15/2 और 16 में यदि 112 जोड़ूंगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 128। ठीक है, योग कर दिया। अब देखो इसमें भाग जा रहा है 64, 64 का गुणा यदि 15 से करूँगा, 15 चौके 60, 6 90 और 6 96, तो इसके 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है वो 960 होगा। आप लिख सकते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होता है। ये देखो बिल्कुल आसानी से अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे और रोचक सवाल है और काफ़ी सवाल एक जैसे भी हैं। तो देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, ये वो आ गया जिसमें n का मान नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करना है, तो सबसे पहले तो अपने ये देखें 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी कितनी का मतलब कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, उसके बाद देखेंगे कि उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, पहला स्टेप कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं। तो देखो बच्चों इसको यूं लिख सकता हूं मैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। तो यहाँ पर यदि देखूं तो 1, 1 के बाद 3, 5, 7 इस तरह से चलती हुई अंतिम यदि देखूंगा बच्चों तो 49 आ जाएगी। अब यहाँ पर n नहीं है आपके पास। अब देखिए सवाल, उस सवाल में और इस सवाल में क्या डिफरेंस है। वहाँ पर आपको n का मान दिया था, आपको अंतिम पद की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ अंतिम पद दिया है तो आपको n ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये an का मान है बच्चों। ये सवाल दो पार्ट में होगा अपना। तो a का मान देखो आपके पास 1 है, d का मान यदि देखूँ तो 3 - 1 2 है, an दे रखा है बच्चों, और पहले आपको n ज्ञात करना पड़ेगा।
क्योंकि Sn का कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे तो n का मान तो होना चाहिए ना अपने पास, तो n का मान अपने यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए an का फॉर्मूला लगा देता हूँ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान आ गया 49, ये हो गया 1, n अपने को ज्ञात करना है और d का मान 2 है बच्चों। तो ये हो जाएगा मेरे पास 49 में से -1 हो गया और n माइनस 1 2 हो गया, तो ये n माइनस 1 गुणा 2 बराबर 48, तो n माइनस 1 बराबर 48/2 यानी 24। n का मान आ गया बच्चों 24 और 1 25। इसमें 25 संख्याएं हैं, कौन सी? 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं जो है वो 25 है। अब उन 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब देखिए सेकंड पार्ट सवाल का शुरू होता है Sn। तो Sn के लिए अपने को देखते हैं, a का मान दिया हुआ है 1 है, d का मान 2 है, n आपको दिया हुआ है, ठीक है, n है 25। तो यहाँ पर d और l दोनों ही दिए हैं, तो अपने l का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आसान रहता है। अंतिम पद है वो 49 है, यूँ करेंगे अपने। और आपसे Sn पूछा गया है, ये मान लीजिए इस तरह से सवाल है, तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा अपना। तो कैसे? यदि मैं इसको देखूँ तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 25 पदों का योग। तो इसको यूँ लिख सकते हैं 25/2 1 प्लस 49, तो 25/2 गुणा 50, ये कट गया बच्चों। 25 का गुणा 25 से करेंगे तो कहने का मतलब 25 का वर्ग, तो 625। तो इस तरह से अपने 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है वो कह सकते हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 625 होता है, ये लिख सकते हैं 625 होता है। तो यदि एक सवाल ऐसे भी अपने बना सकते हैं, 1 से लेकर के 50 तक, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना होता है, ये भी अपने एक सवाल बना सकते हैं बच्चों। तो आपको ये योग याद करना है 1 से लेकर के 50 तक, 50 को भी शामिल करना है इसमें। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग आपको करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप कितने बच्चों ने सही किया है, कितनों ने इसका प्रयास किया है। और मेरा विश्वास आपको समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।